हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल निशा और मैं एजुकेशनल। आज की वीडियो में हम क्लास 7 की इंग्लिश पढ़ेंगे। लेसन 15। लेसन नेम है इंस्पिरेशन हेल्प्स। इंस्पिरेशन अर्थात प्रेरणा, हेल्प्स मदद करती है, प्रेरणा मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। रूबीना लिव्ड रहती है विथ साथ हर पेरेंट्स अपने माता पिता के साथ इन ए विलेज एक गांव में। रूबीना अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थी। हर फादर उसके पिता वर्केड कार्य करते थे इन ए फैक्ट्री। उसके पिता एक कारखाने में कार्य करते थे। कारखाने अर्थात फैक्ट्री, फैक्ट्री का अर्थ हो गया कारखाना। उसके पिता एक फैक्ट्री में कार्य करते थे। सी वाज वह थी स्टडिंग अर्थात अध्ययन करती इन क्लास 6 कक्षा 6। तो वह कक्षा 6 में पढ़ रही थी। सी ऑलवेज वह सदैव स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। सी ऑलवेज वह सदैव स्टूड फर्स्ट प्रथम आती थी इन द क्लास अपनी कक्षा में। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। वन डे एक दिन हन जब हर फादर उसके पिता रिटर्न वापस आए होम घर। एक दिन जब उसके पिता होम को वापस आए, रिटर्न हुए। ही वाज वह थे फीलिंग वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर। कमज़ोर वीक अर्थात कमज़ोर। वह कमज़ोर महसूस कर रहे थे। फील अर्थात महसूस कर रहे थे। ही टोल्ड उसने बताया हिज वाइफ अपनी पत्नी से। क्या लिखा है? आई एम सफरिंग। आई एम मैं हूँ, सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस डिसीज मैं सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस अर्थात गंभीर, सम अर्थात कुछ, डिसीज अर्थात बीमारी। तो मैं गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ या मैं गंभीर बीमारी से बीमार हूँ। एंड और द ट्रीटमेंट इलाज ऑफ दिस डिसीज इस बीमारी का इज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव अर्थात महंगा, और इस बीमारी का इलाज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है अर्थात महंगा है। ऑन हियरिंग दिस यह सुनकर, हियरिंग अर्थात सुनकर, रूबीना इज मदर रूबीना की माँ बिकम हो जाती है वेरी सैड बहुत ज़्यादा दुखी। यह सुनकर रूबीना की माँ बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। हर फादर उसके पिता नीडेड ज़रूरत थी रेस्ट आराम की। उसके पिता को रेस्ट की ज़रूरत थी अर्थात आराम की ज़रूरत थी। सो हर मदर इसलिए उसकी माँ स्टार्टेड शुरुआत किया वर्किंग कार्य करना इन द फैक्ट्री एक कारखाने में। इन हिज प्लेस स्थान में क्या हो गया? इसलिए उसकी माँ ने कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। रूबीना स्टॉपेड रूबीना रुक गई। गोइंग टू जाना, क्या लिखा? गोइंग जाना टू स्कूल स्कूल को। एज मोस्ट ऑफ द टाइम महत्वपूर्ण समय में। सी हैड उसने टू स्टे ठहरा मतलब वह ठहर गई। एट होम अपने घर में। टू टेक लेने के लिए। ए केयर सुरक्षा ऑफ हर फादर अपनी पिता की सुरक्षा करने के लिए, अपने पिता की देखभाल करने के लिए। तो क्या हो गया? रूबीना ने स्कूल जाना बंद कर दिया क्योंकि अधिकतर उस समय उसे अपने पिता की देख रेख में घर बिताना होता था। सी वाज वह थी वरीड चिंतित। अबाउट बारे में। हर स्टडीज अपने अध्ययन के बारे में। क्या वह अपनी पढ़ाई को लेकर चिंतित थी। वन डे एक दिन। ऑन देयर वे टू द फैक्ट्री एक दिन कारखाने जाते हुए रास्ते में। रूबीना एंड हर मदर रूबीना और उसकी माता मेट मिली हर टीचर अपने अध्यापक से। एक दिन कारखाने जाते हुए रास्ते में रूबीना और उसकी माँ को उसकी शिक्षिका मिली। द टीचर शिक्षिका ने आस्क्ड पूछा। द रीजन कारण को। शिक्षिका ने कारण पूछा। फॉर हर अब्सेंस फ्रॉम स्कूल उसके स्कूल न आने पर। क्या हो गया कि शिक्षिका ने रूबीना से पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं आ रही हो, या उसके स्कूल ना जाने का कारण पूछा, रीजन पूछा। रूबीना सेड रूबीना ने कहा। आई एम
नॉट मैं नहीं, गोइंग जा रही, टू स्कूल मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ, बिकॉज क्योंकि, माई फादर मेरे पिता, इज वेरी सिक बहुत ज़्यादा बीमार हैं, एंड और अनेबल और असमर्थ हैं, टू वर्क कार्य करने में। मैं स्कूल नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और अनेबल हैं वर्क करने में अर्थात कार्य करने में असमर्थ हैं। हर मदर सेड उसकी माँ ने कहा, दैट कि सी हैड स्टार्टेड उसने शुरू किया है, वर्किंग कार्य करना, इन द मिल टू सपोर्ट करने के लिए, द फैमिली परिवार को, एंड और रुबीना हैड ए स्टे और रुबीना ठहरती है, एट होम घर पर, टू डू करने के लिए, द हाउस होल्ड वर्क घर का कार्य। तो क्या हो गया कि उसकी माँ ने कहा कि मैं परिवार की मदद करने के लिए मील में काम करना शुरू कर दिया हूँ, मतलब मैंने मील में कार्य करना शुरू कर दिया है और उसे घरेलू काम करने के लिए घर में रहना आवश्यक था। किसको आवश्यक था? रुबीना को। उसकी माँ ने परिवार की मदद के लिए मील में काम करना शुरू कर दिया था और उसे घरेलू काम करने के लिए घर में रहना आवश्यक था। रुबीना को घरेलू कार्य करने के लिए घर पर रहना आवश्यक था। द टीचर शिक्षिका ने सेड कहा, टू हर मदर उसकी माँ से, शिक्षिका ने उसकी माँ से कहा, योर फैमिली तुम्हारा परिवार, मस्ट हैव बीन इनरोल्ड इन, क्या लिखा है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। तो तुम्हारे परिवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित होना चाहिए। इफ सो यदि ऐसा होता है, योर हस्बैंड तुम्हारे पति, कुड बी ट्रिस्ट तुम्हारे पति ट्रिस्ट करवा लेंगे अर्थात इलाज करवा लेंगे, अंडर दिस सेम विदाउट स्पेंडिंग मनी बिना पैसों से। क्या हो गया कि अगर ऐसा होता है तो तुम्हारे पति का इलाज इस योजना के अंतर्गत बिना पैसा खर्च किए ही हो सकता है। द टीचर आल्सो अध्यापिका भी सजेस्ट अर्थात परामर्श दिया, दैट की रुबीना शुड ज्वाइन रुबीना जुड़े, द गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल रुबीना बोर्डिंग स्कूल में दाखिला ले, ऐसा उसकी शिक्षिका ने परामर्श दिया, आवासीय विद्यालय में दाखिला लेना चाहिए। इन द बोर्डिंग स्कूल सी वुड बोर्ड स्कूल में सी वुड वह सकती है, गेट फ्री एजुकेशन फ्री शिक्षा पा सकती है। आवासीय विद्यालय में उसे मुफ्त शिक्षा मिल सकती, फूड भोजन एंड हॉस्टल फैसिलिटी। क्या हो गया? भोजन और छात्रावास सुविधा मिलेगी। रुबीना फादर रुबीना की माँ ने फॉलोड अनुसरण किया, द टीचर्स एडवाइस शिक्षिका की एडवाइस को सलाह को, ड्यू द विच हर हस्बैंड जब तक उसके पति गॉट गुड अच्छे नहीं हो जाते, एंड फ्री ट्रीटमेंट और इलाज करवा लेते, एट सून ही रिकॉर्ड ऑन द अदर हैंड। क्या हो गया कि रुबीना की माँ ने शिक्षिका की सलाह मानी, जिसकी वजह से उनके पति को अच्छा और मुफ्त इलाज मिला और वे शीघ्र ही बीमारी से उभर गए। फिर इन द बोर्डिंग स्कूल, क्या लिखा, आवासीय विद्यालय में, रुबीना आल्सो रुबीना भी कंप्लीटेड पूरा किया, हर एजुकेशन अपनी शिक्षा, विदाउट एनी हर्डल बिना कोई रुकावट की। आवासीय विद्यालय में बिना किसी रुकावट के रुबीना अपनी शिक्षा पूरी कर सकी। सी एक्सक्लेड इन हर स्टडीज एंड गॉड एडमिशन इन ए रेपुटेड मेडिकल कॉलेज। तो क्या हो गया कि रुबीना अपनी पढ़ाई में उत्तम भी रही, उसे एक विख्यात मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। सी आल्सो वह भी गॉट पा गई ए स्कॉलरशिप टू पर्स हर स्टडीज फार्दर। क्या हो गया? उसे अपनी पढ़ाई करने के लिए छात्रवृत्ति भी मिली, स्कॉलरशिप भी मिली अर्थात छात्रवृत्ति भी मिली। आफ्टर बिकम ए, क्या लिखा, आफ्टर बिकमिंग ए डॉक्टर सी ज्वाइंड ए लोकल प्राइमरी हेल्थ सेंटर। डॉक्टर बनने के बाद वह एक स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़ गई। लेटर ऑन सी ओपनड ए स्कूल
फॉर द चिल्ड्रंस ऑफ विलेज। बाद में उसने क्या लिखा, बाद में उसने कारखाना कर्मचारियों के बच्चों के लिए एक मुफ्त स्कूल खोला। लेटर ऑन अर्थात बाद में, सी ओपनड उसने खोला, ए स्कूल एक स्कूल, फॉर द चिल्ड्रंस बच्चों के लिए, ऑफ विलेज गांव के, अर्थात गांव के बच्चों के लिए उसने एक स्कूल भी खोला। वन डे एक दिन, रुबीना अलोंग विथ हर पेरेंट्स विजिटेड हर टीचर। एक दिन अपने माता पिता के साथ रुबीना अपनी शिक्षिका के पास गई। दे एक्सप्रेस्ड क्या, उन्होंने, देयर ग्रेजुएटेड टू द टीचर उन्होंने शिक्षिका को अपना धन्यवाद व्यक्त किया। रुबीना पेरेंट्स रुबीना के माता पिता ने फेल्ट महसूस किया, प्राउड गर्व, ऑन देयर डॉटर अपनी बेटी पर। रुबीना के माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। देख लेते हैं एक बार फिर से। दे एक्सप्रेस्ड देयर ग्रेजुएट टू द टीचर, रुबीना इज पेरेंट्स फेल्ट प्राउड ऑफ देयर डॉटर। उन्होंने शिक्षिका को अपना धन्यवाद व्यक्त किया। रुबीना के माता पिता को अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। चलिए फ्रेंड्स, लेसन ख़त्म हो गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड कमेंट में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।